हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोटिवेशन सुरेश वर्मा। मैं आप लोगों के बीच में फिर से छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल कहानी कर रहा हूँ। मेरे दोस्त पहले 100 बार सोचे और तब फैसला करें। इस कहानी में मैं आप लोगों को चीज सिखाऊंगा, वो चीज बताऊंगा। मेरे दोस्त किसी वस्तु को, किसी चीज को करने से पहले उसके बारे में पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए, उसके बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त निर्णय जब ले लीजिए तो कदम पीछे नहीं हटने चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त किसी वस्तु को, किसी चीज को अगर जब करना हो, किसी के बारे में अगर सोचना हो तो एक बार नहीं 1000 बार सोचिए, 100 बार सोचिए। क्योंकि सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक उस काम को कर नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त किसी को अगर लक्षण लगाना है, किसी को सामने अगर किसी के ऊपर आपको उंगली उठानी है, आप उसके बारे में एक बार नहीं 1000 बार सोचिए, तब उसके बारे में आप बोल सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त अगर कोई चीज को आपको करना है तो उसके बारे में भी आपको एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। इसलिए मेरे दोस्त अगर किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ कहना है, उसके बारे में बिना आप सोचे समझे नहीं कह सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त आप लोगों को आज इस छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा मेरे दोस्त कि किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए, किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। पहले हमें अपने आप को देख लेना चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार। किसी के कुछ कहने से पहले उसके बारे में मेरे दोस्त सोचना चाहिए। किसी व्यक्ति को कुछ कहने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से आज आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे दोस्त बिना सोचे समझे अगर किसी के बारे में आप भूला भरा कहते हो तो बाद में आपके लिए क्या समस्या खड़ी हो सकती है, क्या हो सकता है, इस कहानी के माध्यम से आज आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए मेरे दोस्त मुझे उम्मीद होगी आप लोग इस कहानी को आज जरूर सुनिएगा। आज इस कहानी में आप लोगों को चीज़ सिखाऊंगा और वो चीज़ बताऊंगा कि किसी के बिना जाने समझे किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम जानते हैं। आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो में तक बने रहिएगा। तो आइए जानते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं मेरे दोस्त, जीता वही जो डरा नहीं। तो आइए जानते हैं। एक साधु संत, एक महात्मा थे। सुबह सुबह भ्रमण के लिए नदी के तट पर टहलने के लिए निकले। जैसे वो नदी के तट पर पहुंचे और देखते हैं एक पुरुष था, वो स्त्री की गोद में सर रखकर नींद में सो रहा था, निद्रा में सो रहा था। वो देखते हैं संत महाराज और सोचने लगते हैं कि कैसा इंसान है, स्त्री के सर पर एक गोद सर रखकर सो रहा है। उसी के सामने एक मदिरा का बोतल भी पड़ी थी। पुरुष सो रहा था और संत महात्मा सोचने लगे कैसा इंसान है, तामसी है, कैसा है, प्रेम लाभ में परेशान है। कुछ ही समय बाद एक घटना घटती है। उसी समुद्र में, उसी नदी में एक इंसान डूबने लगता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। आवाज आने लगती है बचाने की। संत महात्मा तैरना नहीं जानते थे। वो सोचने लगे मैं इस बच्चे को बचाऊं कैसे। वो पुरुष जो स्त्री के सर पर गोद धर कर सो रहा था, वो तुरंत जागता है और उस बच्चे को जाकर बचाता है, बचाकर बाहर निकलता है। वो महात्मा देख रहे थे और सोचे इसको मैं बुरा करूंगी, भला बोलूं। महात्मा से रहा नहीं गया। उस इंसान के पास जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे थे, आप यहाँ क्यों आए हैं। मेरे दोस्त उस इंसान का बहुत ही खूबसूरत जवाब है, सुनिएगा। वो बोलता है कि मैं एक मछुआरा हूँ, मैं यहाँ मछली पकड़ता हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं समुद्र से बाहर आया हूँ। वे मेरी माँ है जिसकी गोद में मैं सो रहा था सर उठा रखकर। काफ़ी दिनों बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। जो मदिरा का बोतल आप देख रहे हैं, इसमें मेरे घर में बर्तन नहीं था, इसलिए मेरी माँ इस मदिरे के बोतल में मेरे लिए पानी लेकर आई थी। मुझे काफ़ी दिन काम करते करते मुझे थकावट आ गई थी, इसलिए मैं इस बोतल से पानी पिया और मदिरा का बोतल यहीं पर रख दिया और अपनी माँ की गोद में मैं सो गया, क्योंकि कुछ मेरी थकावट दूर हो जाए। उस संत की दिमाग में उस बच्चे की बात आई, उस साधु मछुआरे की बात आई। संत ने आंखों में आंसू आ गई और परेशान हो गए। मेरे दोस्त संत बहुत पछताए अपनी बातों पर और बोलने लगे, सोचने लगे। बोले कि किसी के बारे में बिना जाने समझे बुरा भला नहीं कहना चाहिए मेरे दोस्त। इसलिए मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी आप लोगों की समझ में आई होगी कि किसी के कहने से, किसी के बारे में हम जो कभी कभी देखते हैं मेरे दोस्त, वो सही कभी नहीं होता है। इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जो दिखते हैं वो ऐसा होता नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त किसी के बारे में कभी हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। तो मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बना रहिए। तब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।